अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। कल वीडियो मिस हो गई थी क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा बिजी थी, तो सोचा आज आपके लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना लूं। तो यहाँ पर बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी पुलाव, चिकन देगी पुलाव। सबका मोस्ट फेवरेट होता है और सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा कप ऑयल ले लिया है, और आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। और एक बड़े साइज़ का मैंने ना यहाँ पे प्याज ले लिया था। 2 मीडियम प्याज अगर आप ऐड करेंगे तो तब भी इसके बराबर हो जाएगा। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको इतना फ्राई करना है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन शेड में आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लैक नहीं करना। और यहाँ पर मैं चावल जो है ना आधा किलो बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने भी यहाँ पर चिकन भी लिया था। चिकन मैंने यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो तकरीबन 3 पाव के बराबर होगा या थोड़ा सा उससे ऊपर होगा। तो यहाँ पर प्याज हमारा जो है 4 से 5 मिनट के बाद इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया था। और चावलों को मैंने भिगो कर पहले से रख दिया, तकरीबन आधा घंटा पहले आपने भिगो कर रखना है। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देते हैं अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड की हैं ताकि अच्छा सा और खुशबूदार सा इसमें जो फ्लेवर है मिर्चों का वो भी इसमें आ जाए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास चिकन था, तकरीबन 3 पाव के बराबर चिकन था, और थोड़ा सा ये फ्रीज़ किया हुआ है, तो अभी इसे खुलने में देर लगेगी। और यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा जो चिकन है यहाँ पर अच्छी तरह से खुल जाए। इस दौरान हम इसे थोड़ा सा कवर करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कवर करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट कवर किया था। और यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के यहाँ पर अचार का लिया है। घर का अचार ले लें, कोई भी अचार। अगर आपके पास अचार नहीं है उसकी जगह आप इमली भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो स्पाइसेस जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर इसको टेस्ट फूड बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, और इसकी आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके पहले रख दूँगी। थोड़ा सा ये यहाँ पर गल जाएगा कवर होने से। तो तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट इसको दिए थे, और इसे यहाँ पर हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते। जो यहाँ पर चिकन अभी सही तरह से प्रॉपर तरीके से खुला नहीं था वो भी यहाँ पर खुल गया, और इसका थोड़ा सा यहाँ पर कलर भी आपको चेंज लगेगा। तो बस स्पून की मदद से इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से करते जाना है। अगैन मैं इसे कवर करके रख दूँगी, और मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद चेक करूँगी, या 8 से 9 मिनट भी आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से 9 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, इस पर एक अच्छा सा कलर आ गया है, और हमारा चिकन ना यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब गल गया है। तो मज़ीद इसकी बुनाई मैं यहाँ पर कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा इसमें ना कलर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली थी। और आंच को यहाँ पर आपने बिल्कुल लो पर कर लेना है, क्योंकि हमारा मसाला इस स्टेज पर आकर नीचे लग सकता है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून आप यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जितनी ज़बरदस्त आप चिकन की बुनाई करेंगे, आपका जो चिकन देगी पुलाव है उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और मैं यहाँ पर कोई भी बाज़ार का मसाला इसमें मैंने यूज़ नहीं किया, बिल्कुल घर की नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें ऐड की हैं। तो यहाँ पर इसकी बुनाई मैंने तकरीबन अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए कर ली थी। उसके बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 गिलास भर के इसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम था, तो दोबारा मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास और पानी इसमें जाएगा। तो दोबारा हम इसमें 1 गिलास और पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास के बराबर और इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया था, और अब इसे मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी। और अब हम इसे मीडियम आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से पकने देना है।
5 से 7 मिनट यहाँ पर हो गए थे। और चावल जो मैंने भिगोए हुए थे यहाँ पर उसे आधा घंटा हो गया था। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चावल है मेरे पास। और इसे ऐड करने के बाद इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेते हैं। और इसे यहाँ पर इस स्टेज पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी। और दोबारा मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट दिए थे। और इस दौरान मैंने मीडियम आंच पर इसको रख दिया था, बिल्कुल स्लो वाली जो मीडियम आंच होती है उस पर रखा था। और बिल्कुल भी मैंने स्पून ही चलाया था। और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका जो पानी है ना काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। और बिल्कुल इतना पानी है कि हम इसे जब दम पर रखेंगे तो हमारे चावल जो है प्रॉपर तरीके से पक कर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम तवे पर रखते हैं। तवा मैंने यहाँ पर रख लिया था। और हमारी जो चावल है इसे यहाँ पर कवर कर आपने आँच को बिल्कुल लो पर कर देना है। और मैं तकरीबन इसे 8 से 9 मिनट के लिए इसे दम पे रख दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 10 मिनट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से 9 मिनट के बाद हमारी जो चावल है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही चटखारेदार से बन के रेडी हुए हैं। और बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं हैं। अलग अलग इसका दाना है, बिल्कुल देगी स्टाइल में हमने इसे तैयार किया है। और जायका इसका बहुत ज़बरदस्त बना था क्योंकि हमने इसमें अचार भी ऐड किया है। और आप देख सकते हैं इसकी लुक। और इसका एक एक जो दाना है वो बिल्कुल अलग है। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।